हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1295। फाइंड नंबर्स विद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हमारा इजी मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एरे दी हुई है जिसका नाम है नम्स, जिसके अंदर इंटीजर एलिमेंट्स हैं। हमें ये रिटर्न कराना है उनके अंदर से कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनका जो डिजिट्स का काउंट है वो इवन है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पे 12 है। 12 दो डिजिट से मिलकर बना हुआ है, सो ये एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 आ चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 4 5 की, तो ये ओड है क्योंकि इसके अंदर आपकी 3 डिजिट्स हैं। 2 भी सिंगल डिजिट है तो ये भी ओड है। 6 भी आपका एक सिंगल डिजिट नंबर है, ये भी ओड है। 7 8 9 6 आप इसके अंदर देखो टोटल 4 डिजिट्स हैं। सो 12 और 7 8 9 6 ये दोनों आपके नंबर हैं जो कि इवन डिजिट्स रखते हैं, इसलिए आपको आउटपुट में 2 देखने के लिए मिला है। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे देखो आप 555 ओड, 901 ओड, 482 ओड, बट 1771 एक अकेला नंबर है जिसके अंदर 4 डिजिट्स हैं जो कि एक इवन डिजिट्स को कैरी करता है। सो इसका आउटपुट में आपको 1 देखने के लिए मिला है। आई होप कि आप सब लोग अभी तक क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, एग्जाम्पल्स भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। सो देखो, सबसे पहले हम सबसे बेसिक से स्टेप से इसको सोल्व करेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन मेथड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है हम इसको चेंज कर देंगे स्ट्रिंग में और हम काउंट कर लेंगे कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे 12 है तो मैं अपने इसको स्ट्रिंग में चेंज करूंगा, मैं देखूंगा इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। अगर जो भी मेरे कैरेक्टर इवन है तो आप वहां पे काउंट को इंक्रीज कर दो, और अगर ओड है तो आप उसको एज इट इज रहने दो और लास्ट में हम उसको रिटर्न करा लेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि अभी मानो कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू है 22। आप इसके अंदर देख सकते हो 2 डिजिट्स हैं। जब ये स्ट्रिंग में चेंज होगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 22। हम यहाँ पे जब स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करेंगे तो मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ 2 आने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 2 ही डिजिट्स हैं। सो अब मुझे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल चुकी हैं। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि 2 मोड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। अगर इक्वल्स टू 0 है तो यानी कि एक इवन नंबर है मेरा, यानी कि मेरी जो डिजिट्स की लेंथ है वो इवन है। और अगर मेरी लेंथ इवन है तो यहाँ पे जो भी मेरी काउंट की वैल्यू है मैं उसको 1 से इंक्रीज करा दूंगा और लास्ट में मैं चेक कर लूंगा मेरी टोटल काउंट की वैल्यू कितनी आई है। एक्चुअल कोडिंग के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो उसके लिए मैं लिखूंगा int num इज इक्वल्स टू nums डॉट साइज। मुझे मेरे टोटल एलिमेंट्स पता चल चुके हैं। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि इन सारे एलिमेंट के ऊपर एक एक करके ट्रेवर्स करेगा। सो int i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i विल गोस टू प्लस प्लस। मेरे यहाँ पे लूप इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो भी मेरा नंबर है उसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्ट्रिंग s, अभी s नाम से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2_s TRING स्ट्रिंग। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यू को पास करूंगा और यहां पे मेरी वैल्यू क्या रहने वाली है, nums ऑफ i। ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे इसके बाद क्या चेक करनी है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, int length इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। जब मेरे ये दोनों काम हो जाएंगे तो बस मैं क्लास में चेक कर लूंगा इफ जो भी मेरी लेंथ की वैल्यू है अगर मैं उसको मॉड्यूलो करता हूँ 2 के साथ और वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, यानी कि कंडीशन क्या है, जो भी कोई नंबर इवन होगा तभी आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 के इक्वल आएगा, यानी कि मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो इवन है। तो यहाँ पे जो भी मेरी काउंट की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी। मतलब मुझे ये पता चल जाएगा ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। और लास्ट में मैं अपने काउंट को रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न काउंट। अभी इसके अंदर मैंने इसको कहीं पर भी काउंट को इनिशियलाइज नहीं किया है तो मैं इसको इनिशियलाइज और कर देता हूँ स्टार्टिंग में। सो हो जाएगा int count इज इक्वल्स टू 0। रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो सारे टेस्ट केस मेरे एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हो ये मेरा सबमिट यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर भी मेरी बिग ऑफ n रहने वाली है। बट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं पे टाइम टेकिंग है क्योंकि पहले आपका नंबर है, देन उसको हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है। स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद हमें उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के बाद हमें चेक करना है इवन है या ओड है। तो अभी इसका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं किसी दूसरे मेथड से सोल्व करने के लिए। अभी के लिए मैं इस वाले कोड को कमेंट आउट करके यहाँ से हटा देता हूँ।
और मैं इसको यहाँ पे नीचे चिपका देता हूँ। हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम इसके अंदर एक डू वाइल लूप का यूज करेंगे और अपने नंबर के ऊपर इसको बार बार इटरेट करेंगे। इसको हम तब तक इटरेट करेंगे जब तक जो भी मेरा नंबर है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अभी आपको अच्छे से ये भी समझ में आएगा। जैसे कि आप ये मानिए कि आपका नंबर जो है 1 2 3 है। अब मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अगर मैं 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब दूसरी जगह पे ये चेक करना कि मैं डिवाइड कितनी बार कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 को सबसे पहले मैं एक बार 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 12 बचेगा। देन उसके बाद मैं इसको दोबारा 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। और जब मैं अपने 1 को फिर 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास लास्ट में 0 बचने वाला। भी मान के चलिए तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना है, 3। और यहाँ पे मेरे पास आप देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। सेम चीज को हम इंप्लीमेंट करके पता करेंगे कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहने वाली है। सो इस वाले प्रोसेस के अंदर मुझे वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। इस वाले कोड को इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो सेम चीज है कि मुझे मेरे टोटल एलिमेंट्स का साइज चाहिए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे मुझे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूप चला सकता हूँ जो एक करके सबके ऊपर चलेगा। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। सबसे पहले इसके अंदर हम अपनी डू वाली कंडीशन लिखते हैं कि हमें करना क्या है। तो जो भी मेरा यहाँ पे नम्स ऑफ i रहने वाला है मैं उसको बार बार क्या कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जगह डिवाइड इक्वल्स टू 10, जो भी मेरा नंबर रहने वाला है मुझे बस उसको 10 से डिवाइड करना है। और सेकेंडली जो मेरा काउंट है मुझे उसको इंक्रीज कर देना है 1 से। सेकंड बात है कि ये वाला लूप मेरा कब तक रन करेगा, तो मुझे उसके लिए व्हाइल कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो ये वाला लूप मेरा कब तक चलेगा, व्हाइल जो भी मेरा नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। सो इससे मुझे देखो ये तो पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो मैं यहाँ पे सेम केस लिख लूंगा, इफ काउंट जो भी है मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू है मेरे 0 के। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मेरा जो भी रिजल्ट है, आंसर है, मैं उसको 1 से इंक्रीज करा दूंगा और लास्ट में अपने रिजल्ट को रिटर्न करा लूंगा, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, बट इसके अंदर मैंने दोनों ही चीज इनिशियलाइज नहीं करी है, उन दोनों को इनिशियलाइज करना भी बहुत जरूरी है। सो उसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर अपने रिजल्ट नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0। एंड देन सेम चीज के लिए मैं यहाँ पे काउंट को भी इनिशियलाइज करूंगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इंट count काउंट इक्वल्स टू 0। आई होप कि हो गया होगा। सो इसके अंदर यहाँ पे n को नहीं समझ पाया कि n क्या है। n की जगह पे यहाँ पे मुझे नम्स ऑफ i लिखना था क्योंकि वही मेरे नंबर की वैल्यू है। तो आप देख सकते हो ये वाला भी टेस्ट केस मेरे एक्सेप्ट हो चुके हैं। लास्ट में इसको भी सबमिट करके चेक कर लेते हैं। सो इसमें अपने पास रॉन्ग आंसर आ चुका है। उसका रीजन क्या है कि ये देखो जो काउंट है उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। इससे होगा क्या, अगर मान के चलो काउंट की वैल्यू एक बार 4 5 6 कुछ भी हो चुकी है तो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मुझे उसको भी बार बार अपडेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ये वाला भी जो टेस्ट केस है वो मेरे पास हो चुके हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा सबमिट हो चुका है। ये मेरा सेकंड तरीका था जिससे मैं सेम क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। और देखो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो में जो भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप वहां पे जाकर अपना डाउट या फीडबैक जो भी आप प्लीज दे सकते हो। अब चलते हैं इसके अंदर अपने थर्ड अप्रोच की तरफ, जो कि एकदम एफिशिएंट अप्रोच रहने वाली है। उसके अंदर आपको इतना सब भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूं। सो मेरी सेकंड अप्रोच हो गई। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट अप्रोच की तरफ। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो मेरी थर्ड अप्रोच है वो काम कैसे करेगी। आप मान के चलिए कि आपके एक नंबर है, कमेंट आउट्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब मुझे इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंट करना है। स्टार्ट करते हैं थोड़े छोटे नंबर के साथ। मान के चलिए मेरा नंबर 1 2 3 है सिर्फ, और मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रहने वाली हैं। इसको निकालने के लिए मेरे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, log base 10। किस चीज का, अपने नंबर का, जिसका क्या है 1 2 3। अब अगर मैं इसका यहाँ पे log base 10 निकालूंगा उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 10 की किस पावर के नियरेस्ट है। सो 1 2 3 किसके नियरेस्ट है, एकदम 100 के। 10 की पावर 2 हो गई और ये मुझे वही 2 लाके देगा। जो भी मेरे पास 2 आएगा अगर बस मैं उसमें 1 ऐड करूं तो इससे देखो आप देख सकते हो कि मुझे सीधा सीधा मेरी नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेम चीज में,
अगर आप मान के चलिए आपका नंबर 1 2 3 4 5 है, सो मैं अगर यहाँ पे log बेस 10 निकालूंगा 1 2 3 4 5 का, तो ये जो भी आपका 4 के अप्रोक्स आएगा, उसके बाद इंटीजर वैल्यू है तो 4 रह जाएगी, आप इसके अंदर 1 ऐड करोगे तो आपको दोबारा से 5 मिल जाएगा। ये एकदम एफिशिएंट अप्रोच है, इसके अंदर आपको कोई लूप वगैरह की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इसके अंदर किसी तरह के स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा। इसके एक बार कोड की तरफ चलते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो मेरे स्टेप सेम रहने वाला है कि मैं यहाँ पे अपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने वाला हूँ। मुझे मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए हैं, तो उसके बाद मुझे एक फॉर लूप चलानी पड़ेगी जो मेरे एक एक करके सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगी। और इसमें एक एज केस है कि अगर जो भी मेरी वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 है, सो मैं उसको अलग से लिख देता हूँ। इफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0, अगर ये आपकी कंडीशन है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 1 रिटर्न करा दो। अब अभी वाली हम कंडीशन लिखते हैं, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, इंट लेंथ इक्वल्स टू, हमने भी क्या बात की थी, किस तरह से लिखेंगे हम उसको, log बेस 10 जो भी होगा, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे अपना nums of i जो भी वैल्यू होगी, मैं उसको यहाँ पे सीधा सीधा पास करा दूंगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मेरी लेंथ मिल जाएगी उस नंबर की जो भी लेंथ है। अब लेंथ तो मुझे मिल चुकी है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो भी मेरी लेंथ है इवन है ओड है, तो उसके लिए हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ लेंथ मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू अगर 0 है तो मुझे पता है इवन है, तो मैं यहाँ पे अपनी काउंट को प्लस प्लस कराने वाला हूँ, और लास्ट में अपनी जो काउंट है उसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न काउंट। बस यहाँ पे मैंने फिर से काउंट को इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसको एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो इंट काउंट इक्वल्स टू 0, चेक करते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा ये वाला सॉल्यूशन भी सबमिट हो चुका है। तो ये मेरे पास आज के क्वेश्चन को करने के 3 अलग अलग अप्रोचेस थी। आपको जो भी समझ में आता है, जो भी आपको बेस्ट लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।